GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में बात करेंगे फिल्म आदिपुरुष को लेकर छिड़े विवाद की, लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति की, और बात होगी भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान और सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की। खबरनामा के अंत में जानेंगे सीडीओ ने आखिर क्यों जड़ा ग्राम पंचायत अधिकारी को थप्पड़। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। बलिया में हीट वेव से हुई मौतों पर गरमाने लगी राजनीति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा 395 प्रमुख पदों पर भर्तियां। रिसर्च पूरा करने के लिए अब नहीं भटकेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी। किसानों की सुविधा के लिए 24 जून से राजकीय कृषि बीज भंडारों पर लगेंगे शिविर। निरीक्षण करने निकली लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब का चढ़ा पारा, ठेकेदार के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास की धमकी के बाद सिनेमा हॉल से हटाई गई फिल्म आदिपुरुष। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नैमिष के चकतीर्थ पर होगा मुख्य कार्यक्रम। बारिश से जलमग्न हुआ नगर विकास राज्य मंत्री का गृह शहर। एसपी ऑफिस परिसर में घुटनों तक भरा पानी। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से उतरने की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ठोस रणनीति बनाने की तैयारी बसपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने की है। इसी सिलसिले में वह 21 जून प्रातः 10:30 बजे लखनऊ स्थित बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय में मंडल व जिला स्तर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं पार्टी की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक को संबोधित करेंगी। इस दौरान देश और प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालातों, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों और समीकरणों पर भी गहनता से चिंतन मंथन करेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को कसौटी पर जांचना परखना तो पहले से ही शुरू कर दिया था। मौजूदा दौर में पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान का अब रिपोर्ट कार्ड सांसदों से मांगा जाने लगा है। इसके तहत पार्टी ने सभी सांसदों से महाजनसंपर्क अभियान की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने सभी सांसदों से पूछा है कितने घरों तक वह पहुंच चुके हैं। इसके लिए बाकायदा सांसदों को 2 पन्नों की नोटिस के साथ 3 फॉर्म भी भेजे गए हैं। इन फार्मों को भरकर सांसदों को दिल्ली या लखनऊ में जमा करना है। पार्टी ने यह भी जानना चाहा है कि महाजनसंपर्क अभियान में कितना काम किया गया है। सभी सांसदों को आगे का लक्ष्य भी दिया गया है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही 2024 के टिकट का फाइनल पार्टी करेगी। बलिया में हीट वेव से हुई मौतों के बाद अब लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। हीट वेव के चपेट में आकर जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने और जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के उचित इलाज के लिए सपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय सचिव गोविंद चौधरी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। पत्र में राष्ट्रीय सचिव ने मांग की है कि जिला अस्पताल में पर्याप्त दवाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर का सुचारू रूप से संचालन कराया जाए और अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना भी कराई जाए। उन्होंने 24 घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विभिन्न पदों पर भर्तियां करेगा। भर्ती प्रक्रिया में लेक्चरर और विभिन्न विभागों में ऑफिसर पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 395 प्रमुख पदों को भरना है। आवेदन करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21-25,
28 वर्ष और अधिकतम आयु 40 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें आरक्षित वर्गों को सरकारी मानकों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 105 रुपये, तो SC, ST और भूतपूर्व सैनिकों को 65 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को अपना रिसर्च पूरा करने के लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। उन्हें शोध चक्र में रिसर्च के लिए सभी आवश्यक सामग्री मिल जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के बीच शोध चक्र पर समझौता होने के बाद शोधार्थियों और उनके सुपरवाइजरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रत्येक शोधार्थी और सुपरवाइजर का अलग अलग लॉगिन बनाया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी अलग लॉगिन बनेगा। शोध चक्र में रिसर्च स्कॉलर का पूरा डाटा रहेगा। शोध के टॉपिक से संबंधित साहित्य, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि की सूचनाएं शोधार्थी को उनके लॉगिन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। यूपी के लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब का पारा उस समय 7वें आसमान पर जा पहुंचा जब वह मंगलवार को शहर के विभिन्न चौराहों और सड़क के भौतिक स्थिति का जायजा लेने पहुंची। निरीक्षण के दौरान संतोषजनक कार्य न मिलने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। लोक निर्माण विभाग इलेक्ट्रिकल विंग द्वारा किए जा रहे कार्य में शिथिलता मिलने पर क्लाइमेट मेकर्स ठेकेदार पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रिकल विंग के अशासी अभियंता आदित्य कुमार व राकेश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी। लापरवाही बरतने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील रावत को आरोप पत्र प्रदान एवं जोन 1 के जेडो कुलदीप का 1 माह का वेतन काटे जाने का निर्देश दिया और उनका स्थानांतरण किए जाने के प्रति निर्देशित भी किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से कोई पात्र किसान वंचित नहीं रहने पाएगा। किसानों की सुविधा के दृष्टिगत अब योगी सरकार ने 24 जून से सभी विकास खंडों के राजकीय कृषि बीज भंडारों शिविरों के आयोजन का निर्णय लिया है। शिविर में पहुंचकर किसान भू अंकन, eKYC और आधार को खाते से लिंक करा सकेंगे। अब तक जो शिविर आयोजित हो चुके हैं उनमें लगभग 23,52,000 कृषकों की समस्त समस्याओं का निस्तारण कराया जा चुका है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में आदि पुरुष फिल्म का न कि जबरदस्त विरोध सामने आया बल्कि धमकी का असर इस कदर हुआ कि सिनेमा हॉल से फिल्म को ही हटा देना पड़ा। यही नहीं, SCM हॉल की सुरक्षा के लिए उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल आदि पुरुष फिल्म को लेकर सदैव विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बड़ी संगत खैराबाद के फायर ब्रांड महंत बजरंग मुनिदास ने धमकी दी थी कि यदि सिनेमा हॉल में आदि पुरुष फिल्म दिखाई गई तो वह सिनेमा हॉल को ही फूंक देंगे। इससे संबंधित पूरी खबर आई इंडिया के YouTube चैनल पर बजरंग मुनिदास की धमकी पर जब आदि पुरुष फिल्म हटानी पड़ी, तैनात हुआ भारी पुलिस बल शीर्षक से प्रसारित खबर देखना न भूलें। भीषण गर्मी और लू का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीतापुर के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अस्पताल में ज्यादातर उल्टी, दस्त, बुखार, पेट में दर्द और सांस लेने में दिक्कत महसूस करने वाले मरीज पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मरीजों की भारी तादाद और भीषण गर्मी के बावजूद अधिकतर बिजली गायब रहती है। अपने मरीज को राहत पहुंचाने के लिए उनके तीमारदार हाथ का पंखा चलाने को मजबूर रहते हैं। तमाम दिक्कतों से गुजर रहे अस्पताल में भर्ती मरीजों की उस समय और परेशानियां बढ़ गईं जब मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई और 136 साल पुराने अस्पताल की छतों से बारिश का पानी टपकने लगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले योगाभ्यास में इंद्रदेव ने रोड़ा डाल दिया है। एक दिन पूर्व मंगलवार को हुई तेज बारिश से महावीर पार्क, सरोजनी वाटिका व अन्य पार्कों में पानी भर जाने से अब योगाभ्यास कहां होगा।
इसे लेकर प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। 21 जून को योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम नैमिषारण्य चक्रतीर्थ पर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन, सीतापुर, सभी तहसीलों, ब्लॉकों और नगर पंचायत मुख्यालयों पर कार्यक्रम होंगे। कस्बा तंबौर स्थित सांसद राजेश वर्मा के कृष्णपाल सिंह डिग्री कॉलेज में विशेष कार्यक्रम की तैयारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को सीतापुर शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुख्य योगाभ्यास कराया जाएगा। हालांकि बारिश के चलते स्थान बदलने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब स्टेडियम में ही योगाभ्यास का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैट आदि बिछाने की तैयारी की जा रही है। पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला संयोजक नीरज वर्मा ने बताया कि सीतापुर शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ही प्रातः 5 बजे से योगाभ्यास कराया जाएगा। भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी आगे आई हैं। उन्होंने शहर वासियों सहित राहगीरों के लिए जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड, चांदीवाला हनुमान मंदिर, कचहरी, कैप्टन मनोज पांडे चौक, श्यामनाथ मंदिर, GIC चौराहा, रेलवे स्टेशन, कोर्ट, कजियारा, पुलिस लाइन चौराहा, लालबाग चौराहे सहित विभिन्न 12 स्थानों पर ठंडे जल के प्याऊ की व्यवस्था की है। नगर के लालबाग चौराहे पर लगाए गए शीतल जल के प्याऊ के शुभारंभ के अवसर पर चेयरपर्सन ने कहा कि सभी बड़ी पानी की टंकियों का नियमित सफाई कराई जाएगी और प्रत्येक घर को स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर ईओ वैभव त्रिपाठी, अध्यक्ष प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, अजमन विक्रम सिंह, आकाश मिश्र, संतोष शुक्ल, सचिन मिश्र, अंजल मिश्र, निखिल अवस्थी, रोहित, मुकेश, प्रज्वल आदि मौजूद रहे। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति आगे आया है। यूनियन की तरफ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस मौके पर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष गाजी मोहम्मद रिजवान, वकार अंसारी, मोहम्मद रुकमान, अंकित जायसवाल, सलमान, ओम प्रकाश पाल, राजेश कुमार यादव, नबी अहमद आदि मौजूद रहे। शहर के घूरामो बंगला निवासी सत्य प्रकाश भरतिया के परिजनों को मंगलवार को सम्मान पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि उनकी पत्नी अनुराधा भरतिया का निधन विगत 7 जून को हो गया था। निधन के बाद उनके परिजनों ने नेत्रदान करवाया था। मंगलवार को शांति हवन के दौरान परिजनों को सक्षम संस्था की तरफ से सम्मान पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर सांसद राजेश वर्मा, सक्षम संस्था के महामंत्री मुकेश अग्रवाल, नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, सुभाष अग्निहोत्री, संदीप भरतिया, विकास अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, महेश अग्रवाल, जयप्रकाश भरतिया, तेज नारायण भरतिया, धीरज, अनूप आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष संदीप भरतिया ने बताया कि यह 230वां नेत्रदान सक्षम संस्था द्वारा करवाया गया था। आदि पुरुष फिल्म के प्रदर्शन को लेकर लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा व ई-रिक्शा यूनियन की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। नेतृत्व कर रहे यूनियन के अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने मांग की कि फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में फिरोज, बबलू दीक्षित, नईम, जियाउल, आफाक, साजिद, अरुण मिश्रा, विजय मोहन दीक्षित, अजय निषाद, प्रद्युमन पांडे, तनवीर खान, पंकज, जयप्रकाश गुप्ता आदि शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College,
Vijayalakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धौरारा मजरा बरऊ बरुआ में अज्ञात चोरों ने एक पक्के घर की दीवार काटकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के चौकी बहादुरगंज अंतर्गत ग्राम धौरारा निवासी पंकज कुमार के घर से चोर 10,000 की नकदी व जेवरात तथा बर्तन सहित करीब 80,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए। इसकी जानकारी तब हुई जब गांव के राम मिलन सुबह शौच के लिए घर से निकले। भुक्तभोगी ने पुलिस को घटना से अवगत करा दिया है। थानाध्यक्ष राम अवध चौहान ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, पुलिस चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लखनऊ में आयोजित स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सब जूनियर में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को डीएम अनुज सिंह ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि योगेश राय मिश्रा ने कई जनपदों को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। इसी क्रम में सब जूनियर में मुदित तिवारी ने अन्य जिलों को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सीतापुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के जिला सचिव योगेश मिश्रा ने बताया कि लखनऊ में आयोजित स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें योगेश राय मिश्रा, मुदित तिवारी के अलावा अनंत अतुल सिंह ने सिल्वर पदक, सतुंजय वीर सिंह ने सिल्वर पदक, आकाश अतुल सिंह ने कांस्य पदक हासिल कर सीतापुर का नाम रोशन किया है। मंगलवार को झमाझम बारिश से जहां सूख रही फसलों को संजीवनी मिली है, वहीं शहर सहित नगरों और कस्बों में हुए भीषण जलभराव से जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के गृह शहर और ट्रिपल इंजन की सरकार में सीतापुर शहर का यह हाल रहा कि गलियां ही नहीं, कई जगहों पर सड़कें भी लबालब हो गईं। एसपी ऑफिस में तो इस कदर जलभराव हो गया, एसपी ऑफिस तक पहुंचने के लिए फरियादियों को घुटने तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की कई गाड़ियां भी फंस गईं। एसपी कार्यालय परिसर स्थित सीओ सदर का कार्यालय आसपास भी जलभराव हो गया। सीओ सदर राजू कुमार साव एक तरफ से जलभराव के बीच अपने ऑफिस में काम निपटाते नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलवार को हुई बरसात मानसूनी बरसात नहीं है, यह चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव है। लेकिन बारिश होने के साथ ही अब मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। बारिश में थोड़ी सी असावधानी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। जिला चिकित्सालय सीतापुर के सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह मानते हैं कि अब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां पांव पसारेंगी। दूषित पानी के सेवन से डायरिया, उल्टी, दस्त के मरीज बढ़ सकते हैं। उन्होंने आई इंडिया के माध्यम से सुझाव दिया है कि जिन लोगों के घरों में पानी रखने का स्थान है या कूलर है, उसकी नियमित सफाई करते रहें, उस पानी को बदलते रहें, गमलों और घर के आसपास पानी न जमा होने दें। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पीस कमेटी की बैठक में बकरीद और कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खाका खींचा गया। पीस कमेटी की अध्यक्षता करते हुए सिधौली सीओ शोभित कुमार ने सभी से मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील की। इस मौके पर एसओ कमलापुर सतीश चंद्र, उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद, सुरेंद्र बहादुर सिंह, उमाकांत, सविता, अतुल शुक्ला, वरिष्ठ नागरिक राम प्रकाश शर्मा, प्रधान सूफियान खान आदि उपस्थित रहे। हरगांव लहरपुर मार्ग पर स्थित उदनापुर बाजार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कांग्रेस जनों ने राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, कांग्रेस नेत्री विनीता राज, रफीक बेग, सुभाष राजवंशी, सूबी खान, नरेंद्र वर्मा,
संजीव नाथ गुप्ता, विद्याराम वर्मा, अनुपमा द्विवेदी, लवकुश मिश्रा, रवि प्रकाश, दीपक आदि मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा के अंतर्गत आने वाले हेल्थ वेलनेस सेंटर हीरपुर हमीरपुर का औचक निरीक्षण अपर निदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश डॉक्टर सुषमा सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, दवा भंडारण कक्ष, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण व हाजिरी रजिस्टर का अवलोकन किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुजीत वर्मा, जिला समन्वयक प्रबंधक रिजवान, सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, बीपीएम कोहिनूर सिंह मौजूद रहे। गेहूं के स्टॉक लिमिट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 15 वर्षों में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। बताया जाता है कि सरकार ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया है, जिसमें गेहूं के स्टॉक की लिमिट तय कर दी गई है। इसके अंतर्गत होलसेलर्स के लिए 3000 मीट्रिक टन और रिटेलर्स के लिए 10 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। यह निर्देश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि संबंधित विधिक इकाइयां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष व जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में बाल सम्मान कोष के प्रकरणों पर विचार किया गया और 48 प्रकरण निस्तारित किए गए। बैठक की अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को चिन्हित करें और उन्हें योजना से लाभान्वित कराएं। डीएम ने जिला पूर्त अधिकारी को निर्धन श्रेणी में आने वाले परिवारों को अंत्योदय कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, संयुक्त निदेशक अभियान सीएमएस जिला महिला अस्पताल डॉक्टर सुषमा कर्णवाल, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, डीपीओ मनोज कुमार राव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आईजीआरएस में डिफाल्टर्स होने के बाद लखीमपुर खीरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने 5 अधिकारियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण तलब किया है। इन डिफाल्टर अफसरों में उप निदेशक कृषि, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम, बीएसए, एडीओ पंचायत पलिया शामिल हैं। इन अधिकारियों ने आईजीआरएस पोर्टल पर समय से शिकायतों का निस्तारण नहीं किया और शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में चली गईं। इसी के चलते डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मंगलवार को सभी 5 अफसरों को नोटिस जारी की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लखीमपुर खीरी में सभी ब्लॉक क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसी क्रम में 22 जून को जिला सेवा आयोजन कार्यालय मॉडल कैरियर सेंटर राजापुरम के तत्वाधान में ब्लॉक फूलबेहड़ में रोजगार मेले आयोजित होगा। इस आशय की जानकारी जिला सेवा आयोजन अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में सभी शैक्षिक योग्यता के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। उनकी फसलों को जहां पानी मिल गया, वहीं तमाम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। किसानों का कहना है कि अब वह खाली पड़े खेतों की जुताई भी कर सकेंगे, क्योंकि खेतों में पर्याप्त पानी पहुंच गया। अगर मौसम अनुकूल रहा तो इसी के साथ खरीफ फसलों की बुआई भी शुरू हो जाएगी। लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकार देवकांत पांडे एवं सुबोध पांडे की माता मीरा पांडे मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गईं। उनका अंतिम संस्कार पैतृक निवास निघासन में सरयू नदी के तट पर किया गया। 95 वर्षीय मीरा पांडे पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। उनके अंतिम संस्कार में लखीमपुर खीरी के पत्रकारों के अलावा अन्य तमाम गणमान्य शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को लखीमपुर की पुलिस लाइन में योगाभ्यास कराया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सहित विधायक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी संस्थाओं सहित पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की तरफ से किया गया है। उन्होंने बताया कि योग शिविर को प्रसिद्धि
योगाचार्य जनमानस को योग कराएंगे। गोरखपुर की गीता प्रेस को भारत सरकार द्वारा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद उत्पन्न हुए विरोध का असर लखीमपुर में देखने को मिल रहा है। विहिप के सभी संगठनों ने विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रामचरितमानस का अखंड पाठ भी किया। आयोजन में प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय भोलानाथ शेखर, उनकी पत्नी स्वर्गीय शांति शेखर, पुत्र कृष्ण गोपाल शेखर को नमन किया गया। विहिप के आचार्य संजय मिश्रा, हिंदू सभा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के मनीष सिंह चौहान ने कहा कि गीता प्रेस 100 सालों से घर घर हिंदू धर्म और सनातन की परंपराओं को जीवित किए हुए है। इस मौके पर नगर पालिका की चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, युवराज शेखर, अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव, ज्ञान स्वरूप शुक्ला, इंजीनियर पवन शुक्ला सहित भारी संख्या में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार गिरते जा रहे भूजल स्तर को बचाने की तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। मंगलवार को कार्यशाला के जरिए एक बार फिर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला की अध्यक्षता लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी द्वारा संपादित भूजल में आर्सेनिक टॉक्सिसिटी के अध्ययन संबंधित परामर्शी सेवा के लिए अध्ययन पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उपायुक्त विपिन कुमार चौधरी, जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, भूगर्भ जल विभाग लखनऊ के हाइड्रोलॉजिस्ट विश्वजीत सिंह, सहायक भू भौतिकविद पुनीत मौर्य, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड लखनऊ के वैज्ञानिक एसके स्वरूप, राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभिषेक सक्सेना मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद लखीमपुर की बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पहली बोर्ड बैठक में रोड लाइट, नालों की सफाई, शहर के सौंदर्यीकरण पर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड बैठक में सदर विधायक योगेश वर्मा की मौजूदगी में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। प्रमुख प्रस्ताव में शहर के सुंदरीकरण के लिए कई योजनाओं को पास किया गया। रोड लाइट, नालों की सफाई पर जोर दिया गया। पार्कों में बच्चों के लिए झूले तथा ओपन जिम पर भी विचार किया गया। शहर में व्याप्त अतिक्रमण को लेकर तय किया गया कि पहले अनाउंस कराया जाएगा और उसके बाद अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। वहीं तालाबों पर से भी अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे। अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने की। बैठक में सभी 30 वार्डों के सभासद मौजूद रहे। अब अंत में बात उस थप्पड़बाज सीडीओ की, जिन्होंने मातहत पर विभागीय कार्रवाई के बजाय खुद ग्राम विकास अधिकारी से उलझ बैठे। साहबों के कारनामे भी अजब गजब हैं। आलम यह है कि मातहतों के विरुद्ध कानूनी लिखापढ़ी के बजाय उनसे मारपीट करने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बिजनौर के ब्लॉक नजीबाबाद के राजस्व ग्राम रामपुर चाठा का बताया जा रहा है। बिजनौर में तैनात मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी निपेंद्र सिंह के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनसे कान तक पकड़वा लिए और मुर्गा बनने को भी कहा। दरअसल सीडीओ ग्राम पंचायत में निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाइब्रेरी के बारे में जानकारी ली, फिर गुस्से में उन पर हाथ उठा दिया। पहले कान पकड़ने के लिए कहा, जिसके बाद उठक बैठक और मुर्गा बनने के लिए कहा गया। मामले को लेकर सीडीओ के खिलाफ ग्राम पंचायत अधिकारी विकास भवन में धरने पर बैठ गए हैं और इसको लेकर एसपी सिटी से लिखित शिकायत भी की गई है। निपेंद्र सिंह का आरोप है कि सोमवार को सीडीओ पूर्ण बोरा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मारे और कान पकड़वाए। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन सीडीओ की ओर से इस मामले में अभी तक कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।